तो जय श्री कृष्णा दोस्तों। एंड आपका स्वागत है मेरे अनदर व्लॉग में। काफ़ी टाइम से मैं व्लॉग नहीं बना रहा था, ना डाल रहा था। लास्ट व्लॉग मैंने बाइक डिलीवरी का डाला था और आज डालने का मतलब आप कब डालूँगा मैं आई थिंक ये मैं कारण बता देता हूँ कि मैं ये क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरा आ गया है एआईबी का पेपर। एआईबी का पेपर क्या होता है काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। ये होता है आपका एक्चुअली लाइसेंसिंग का पेपर होता है कि आपने जो लॉ में क्या पढ़ाई करी कॉलेज में उसका टेस्ट लेने के लिए, और उसके बाद आपको लाइफ लॉन्ग के लिए एक लाइसेंस मिल जाता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, जो कि ऑल ओवर इंडिया लेवल परमिट रहता है। और एआईबी ऑल ओवर इंडिया लेवल का पेपर ही भी होता है, जो साल में पहले तो हर 6 महीने में होता था, अब हर साल होने लगा है। और आज तारीख है 10, यार काफ़ी लग गई थी। तो हाँ, तो 10 आज है 10 तारीख और 22 तारीख को मेरा पेपर है। तो कुछ तो पढ़ा नहीं है, काफ़ी मतलब 1 साल का गैप हो गया था। और सीन ऐसा है कि अभी थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, अभी तक सेंटर आया नहीं है। तो सोचा कि कोई पढ़ाई कैसे कर रहा हूँ, वो तो बेयर एक्ट से पढ़ रहा हूँ, और यूट्यूब वगैरह से जो मेरे जूनियर भाई बहन लोग हैं जो देख रहे होंगे, हालांकि काफ़ी कम व्यूज़ आते हैं, लेकिन जो देख रहे होंगे वो यूट्यूब से पढ़ लेना। और मैं कुछ ये मैडम हैं इनकी हेल्प ले लेता हूँ। सो हाय गाइस। अब बचे हैं 2-3 दिन और मेरी ज़्यादा भी कुछ खास पढ़ाई तो हुई नहीं है, बस हाँ पढ़ रहे हैं। अभी तो क्या मैं 3-4 दिन के लिए अपने कज़न के घर आ गया हूँ, और घर में थी कुछ खास पढ़ाई हो नहीं रही थी। और अभी पढ़ाई मतलब सोचा कि थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, 4-5 दिन ही बचे हैं, 4 दिन नहीं 2-3 दिन बचे हैं। बार बार हो गया 4-5 दिन का याद आ रहा है। हाँ, तो 2-3 दिन बचे हैं, अभी इतना अपने आप को भी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। और घर पे कुछ काम वगैरह भी आ गए थे। वो तो काम तो ऐसा है कि चलता रहता है। पढ़ना तो ज़रूरी है। अभी तो कुछ मैं ये आईपीसी का पढ़ रहा हूँ, आईपीसी इंडियन पिनल कोड। और ये कुछ सॉरी कुछ मेरे ये कुछ अभी 319 हर्ट और 321 वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट, 322 वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, ये सब पढ़ रहे हैं। और अभी कुछ पढ़ भी लिया है, मर्डर मर्डर कल्पेबल होमिसाइड ये सब पढ़ लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ ली है, सीआरपीसी भी थोड़ी थोड़ी पढ़ ली है, हिंदू मैरिज एक्ट भी पढ़ लिया है। मतलब मोटा मोटा थोड़ा थोड़ा सबका एक रिकॉल कर लिया है, पढ़ लिया है। अब बस थोड़ा थोड़ा सब रिवाइज ही करेंगे, बाकी यूट्यूब बाबा जिंदाबाद। है ना। और सीन ऐसा है कि अब एग्ज़ाम सेंटर के दिन 22 दिसंबर को मिलते हैं। अब सेंटर क्या आया है मैं आपको सेंटर वाले दिन सॉरी एग्ज़ाम वाले दिन सेंटर पे जाके बताऊंगा। और ठीक है, अब सेंटर पे ही मिलते हैं। 21 दिसंबर सैटरडे, अब कल पेपर है मेरा। अब पढ़ पढ़ के थोड़ा बोर हो गया था। तो बोर क्या हो गया था, फ्रस्ट्रेट हो गया था यार, कितनी पढ़ाई खत्म ही नहीं हो रही साली। पूरे 5 साल का है, तो सोचा थोड़ा आपसे बात करा जाए। थोड़ी हालत ऐसी दिख रही होगी क्योंकि अभी सब बंद करके रखा है मैंने, सिर्फ पढ़ाई पे कि भैया पेपर निकल जाए। और डर भी है कि भैया फेल ना हो, क्योंकि पिछले साल का रिकॉर्ड बहुत ख़राब था। 52% बच्चे फेल थे अकॉर्डिंग टू बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसलिए पढ़ भी रहे, नहीं तो सब लोग कहते हैं कि आई भी निकल जाता है वगैरह वगैरह करके, नहीं भाई फेल भी होता है। तो आज थोड़े अपडेट्स देने थे कि अब सेंटर का तो मैं कल ही बताऊँगा। और सीन है, मैं थोड़ा अपडेट बताना चाहता हूँ, मतलब थोड़ी बातें करते हैं आज कि क्या क्या कितने सब्जेक्ट आते हैं, कितना पढ़ना पड़ता है। ये है मेरी कुछ किताबें जो मैंने पढ़ ली हैं। जैसे मैंने ये क्रिमिनल प्रोसीजर पढ़ लिया है, सीपीसी पढ़ लिया है, ये सब तो भी नहीं। यहाँ कंपनी लॉ थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ लिया है। आईपीसी इसमें कहीं दिख नहीं रहा है। आईपीसी आईपीसी हाँ ये रहा, आईपीसी भी पढ़ लिया है।
और क्या कॉन्ट्रैक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट, ये सब गिनती के 19 सब्जेक्ट आते हैं। एक्चुअली 19 तो रहते ही हैं, लेकिन थोड़े और उनमें कंबाइंड कर दिए तो 20 से 21 पहुंच जाता है। तो हाँ, गिनती के मेन ही पढ़े हैं, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है। बाकी ऊपर लिखा है कि कर लेंगे यार। 5 साल का पूछते हैं या ABA में, और परसेंटेज बताते नहीं है। पर वकील लाइफ बताऊँ मैं, वकील लाइफ ये होती है, इतनी फाइल्स, इतनी किताबें, ये पूरा हमारा, मेरा और भैया का खजाना है। ये कुछ किताबें वगैरह है। मेरा एग्ज़ाम फॉर्म 3500 रुपये का भराया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में रजिस्ट्रेशन मेरा 28,000 का हुआ। और अब पेपर क्लियर होता है AIB, तो अब मेरे को इस डिस्ट्रिक्ट में कराना पड़ेगा। अब वो कितने का होगा वो मैं बताऊंगा। अराउंड मैंने सुना है कि 8 से 10 हज़ार लाइफ टाइम का है। बेनिफिट क्या है? बेनिफिट उसके कुछ नहीं, वोटिंग ऑफ राइट मिलता है आपको। बार एसोसिएशन में आप वोट कर सकते हो अपना, और इलेक्शन लड़ सकते हो। बस ये था अभी। तो गुड मॉर्निंग गाइस, आज है 22 तारीख और AIB का पेपर आ गया है और सेंटर पहुंच गए। ये है सेंटर आपका, क्रिसेंट पब्लिक स्कूल। और भीड़ कुछ है, थोड़ी बहुत भीड़ है। और अभी तो सेंटर ओपन भी नहीं हुआ, 8:30 बजे की रिपोर्टिंग टाइम है। और ऑल द बेस्ट टू यू गाइस। और फिर मिलते हैं अब एग्ज़ाम के बाद, अब कैसा होता है एग्ज़ाम। और अभी ठीक है ना, मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद कैसा होता है। तो एग्ज़ाम हो गया है फ्री और हम निकल चले। बोलू हम ये गाड़ी में बैठ गए, चलो सीधे ही चलो। अच्छा क्या हुआ? सीधे चलो। तो भाई साहब पेपर हो गया है ख़त्म, और ये हम आपको अभी थोड़ी देर से दिखाते हैं। भाई देवास भाई, पेपर कैसा गया? भाई बहुत अच्छा गया। कुछ कमेंट्स कि पास क्या फेल कि क्या? अरे भाई 100% पास, और साथ में 10-12 लोगों को पास करा दिए। तो भाई साहब का यही है कि आज मतलब पेपर काफ़ी इजी आया है। अब जिनने नहीं पढ़ा तो वो फेल, जिनने पढ़ा वो पास, और जो स्मार्ट है वो भी पास। 45 ही चलाने। और ये रहा सेंटर, और ये कुछ भीड़ है। गाड़ी के अंदर से दिखाते हैं। ये कुछ स्कूल हमारा, ये सेंटर है। अच्छा सेंटर था, बस मोबाइल और अलाउड कर देते। ये सारे बच्चे एकदम सेंटर से बाहर निकलते हुए, उनका ट्रैफिक। और ये हमारा जहांगीराबाद नहीं है। बस एग्ज़ाम तो बढ़िया चला गया। अब ब्लॉग हम डालेंगे तो इससे पता पड़ जाएगा 2-3 दिन में आने वाले। सवाल देखो यहाँ पे, तो ये ट्रांसफर प्रॉपर्टी का इसमें कंडीशन लगा दी भाई 10 साल तक आप जो है इसको बेच नहीं सकते। तो इट अमाउंट टू कंडीशनल ट्रांसफर प्रॉपर्टी, इट अमाउंट टू कंडीशनल लिमिटेशन, इट अमाउंट टू सब्सिक्वेंट ट्रांसफर। सो हाँ गाइस, रात हो गई है। ये पीछे वीडियो चल रही है, आपने देख ली होगी, पॉज कर दी है। तो सीन ऐसा है कि मैं मतलब सेंटर से आ तो गया था, पेपर बढ़िया ही गया है, इजी आया कंपैरेटिवली। तो AIB 18 से इजी था, 17 से टफ था, मतलब 50 था। जिसने पढ़ा, जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर थे, जिसका थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड थोड़ा है ना बढ़िया था, तो भैया उसने वो बिल्कुल वो क्रैक कर सकता है वो पेपर। इतना टफ भी नहीं था। हाँ बाकी तुक्का वक्के तो हमने काफ़ी मारे थे, और बट इतना था, इतना तो श्योर था मैं पेपर देते टाइम। और इतना AIB वालों की मेहनत, मतलब BCI वालों का भी रहम था कि उनने ऐसा पेपर सेट किया था कि आदमी उससे भी पढ़ता, कैसे मतलब बेरेक्ट से भी करके देखता तो भी वो पास तो हो ही जाता था इजी। और जिसको नहीं तो भैया वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब आपको इतना समझना करना है। और काफ़ी मनसुख पालीवाल, सॉरी, मनसुख पालीवाल सर का एनालिटिक वीडियो देख रहा हूँ पेपर का, और एक दो और देखे अनअकैडमी के। तो हाँ ठीक है, अब लग तो रहा है, अब क्या होता है। मार्क्स मैं आपको आखिरी में बताऊंगा, जब रिजल्ट आएगा तब
थोड़ा-सा ही बताऊँगा कि हाँ, मैं पास हुआ कि फ़ेल हुआ। प्रार्थना करना भैया मैं पास हो जाऊँ। तो चीज़ ऐसी है कि देखो भैया, इसमें ना जो जिनने रजिस्ट्रेशन पहले से भी करवा लिया था वो भी आए थे, और जो फाइनल ईयर में हैं और जिनका पेंडिंग भी पड़ा है रजिस्ट्रेशन वो भी एडमिट। स्कूल तो पहुँच गए थे 8 बजे, फिर उसके बाद 10 बजे से पेपर स्टार्ट हो गया, 1 बजे तक चला, और भैया 3 घंटे भी कम लगे हैं, है ना। एटलीस्ट 1 घंटा और मिलता 4 घंटे तो ठीक है, सफिशिएंट था ना। काफ़ी लोगों ने तो भैया 2 घंटे में ही ख़त्म करके रख दिया था, पता नहीं उनका भगवान मालिक है। ठीक है, अभी पेपर का जितना एनालाइज करा है मैंने, जितना इसके की आंसर और दूसरे वेबसाइट से जो आंसर किया है हुए हैं, उसे लग रहा है कि हाँ, कुछ होप है। और बाकी फाइनल रिजल्ट जब आएगा तब मैं आपको खुशखबरी दूंगा, और फाइनली मैं एडवोकेट बन जाऊंगा। ये 5 साल की जर्नी है ना। तब मैं इतना ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आज ज़्यादा बात कर रहा हूँ क्योंकि आज मेरे को लग रहा है कि हाँ, मैंने पहला मतलब पेपर अच्छा क्लियर करा है, खुद में कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो इसलिए हाँ, तो इसलिए आज खुशी देख रहे हो मेरे चेहरे पे। और बस ये है, आगे आप भी लॉ स्टूडेंट वगैरह हैं, मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो, है ना। ये भी आपको भी देना है। और हाँ, नए कानून आए थे हमें, उसी में से सबसे ज़्यादा आया था। और नए कानून तीनों जो आपके BNS, BSA और BNSS में से ही आए थे, और वो ही पासिंग मार्क्स वाले थे, जिसमें से पास हो सकते हैं। और बाकी तो भैया इलस्ट्रेशन और केस लॉस वगैरह आया था, तो वो तो अपन ने तक पढ़ा नहीं था। कहाँ कितना क्या पढ़ोगे यार आप, तो उतना पढ़ा नहीं था, है ना? तो हाँ, तो ये है। बाकी अच्छा था पेपर। बाकी अब मैं मिलते हैं रिजल्ट वाले दिन।